नमस्कार, आउटपोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। रुक करते हैं खबरों की। दिल्ली के सीएम को दी गई अंतरिम जमानत पर मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सीएम केजरीवाल की जमानत से साफ हो गया है कि बीजेपी की ओर से रची गई सभी साजिशें अब सामने आ चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर मंत्री गोपाल राय ने कहा कि संविधान की आत्मा लोकतंत्र, विपक्ष, न्यायपालिका और पत्रकारिता है। देखिए, पीएमएलए कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुख्यमंत्री जी को बेल देने का फैसला इस बात को साफ साफ दिखा रहा है कि जो भी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब बेनकाब हो चुका है। मेरा निवेदन है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अब ईडी सीबीआई का राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसका दुरुपयोग करना बंद करें, लोकतांत्रिक तरीके से खुद काम करें, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को काम करने दें, जनता को स्वस्थ लोकतंत्र में काम के आधार पर सकारात्मक राजनीति के तहत जनता को फैसला लेने दें। सर, इसके जवाब में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 4 जून को क्योंकि जितने नतीजे आए थे उसको मोदी मुक्ति दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से संविधान की हत्या की जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजादी की लंबी लड़ाई के बाद इस देश को संविधान मिला और भारतीय संविधान की आत्मा लोकतंत्र है, भारतीय संविधान की आत्मा विपक्ष है, भारतीय संविधान की आत्मा न्यायपालिका है, भारतीय संविधान की आत्मा पत्रकारिता है। भारतीय संविधान जिन स्तंभों पे टिका हुआ है उन स्तंभों को स्वतंत्र, पारदर्शी और लोगों को अपनी बात रखने का, काम करने का अवसर देने का नाम ही भारतीय संविधान है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उठे हैं उनमें से प्रमुख बिंदु था संविधान को बचाना। देश की जनता ने यह फैसला दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से संविधान पे हमले कर रही है, उसे बंद करे और लोकतांत्रिक तरीके से इस देश को आगे बढ़ाए, काम करके दिखाए। दिल्ली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हर समय संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना फेस सेवर ढूंढने की जगह अपनी तानाशाही को खत्म करना चाहिए और आज की तारीख में संविधान की रक्षा करनी चाहिए।